मुझे याद है कि पहले मैं अपने कंफर्ट जोन में थी, क्योंकि मेरे आसपास के सभी लोग वैसे ही जी रहे थे। कोई भी कुछ भी नया करना नहीं चाहता था। और जब हम अपने आसपास के ही लोगों को देखते हैं तो हम उस कुएं के मेंढक की तरह होते हैं जो कि सोचता है कि दुनिया बस इतनी ही है। परंतु जब टेक्नोलॉजी आई और मैंने स्पीक एंड ग्रो कम्युनिटी ज्वाइन करी, तो मुझे पता लगा कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाने की जर्नी में लगे हुए हैं। उससे पहले मैं ऐसे सोचती थी कि मैं ही एक अलग प्राणी हूँ जो कि कुछ करना चाहता है। परंतु उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि हमें कुछ ना कुछ बेटर करना चाहिए। और यहाँ हमसे आगे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, परंतु फिर भी वो कुछ और बेहतर करना चाहते हैं। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है, क्योंकि किसी को भी सब कुछ नहीं आता। जितना हम जानते हैं उससे बहुत सारा ज़्यादा हम जान सकते हैं, और बहुत सारा ऐसा है जो हमें नहीं पता। तो कुछ लोग इस जर्नी में हमसे आगे हैं और कुछ पीछे हैं। जो पीछे हैं उन्हें हमने साथ लेकर चलना है और उन्हें सिखाना है, और जो हमसे आगे हैं उनसे हमने कुछ नया सीखना है और ख़ुद को बेहतर बनाते जाना है। तो जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। अगर हम छोटा सोचेंगे तो हम वो छोटे छोटे काम ही कर पाएंगे, और जब छोटा सोच के हम वो पा लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और हम फिर हमारा खाली दिमाग शैतान का घर, और हम फिर नेगेटिविटी में जाते हैं। हमारे को स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है। परंतु यदि हम कुछ बड़ा सोचते हैं और वो अगर हमें पाना मुश्किल है, हम कोशिश कर रहे हैं फिर भी हो नहीं पा रहा है, तो हमारा दिमाग नेगेटिविटी में नहीं जाएगा। हम हमेशा उस काम को करने के नए नए रास्ते ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सक्सेस पा लें। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको कहेंगे आप नहीं कर सकते। अगर उस चीज़ को आपने नेगेटिवली लिया और वो काम छोड़ दिया तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु अगर पॉजिटिवली लिया और सोचा कि मैं करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी, तो डेफिनेटली आप एफर्ट्स करेंगे, कुछ नया सोचेंगे, नए तरीके ढूंढेंगे, और अगर वो कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो कुछ तो बेटर कर ही पाएंगे। पहले से तो खुद को बेहतर बनाने की जर्नी में आप शामिल हो ही जाएंगे। तो मैंने ये सब चीज़ें एक चैलेंज की तरह ली। जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग का ये जर्नी शुरू करी और देखा, पहले मैं कंफर्ट जोन में थी और मुझे ऐसा लगता था कि बहुत आसान है और हम बोलते तो हैं पब्लिक के सामने, परंतु मुझे धीरे धीरे समझ आया कि पब्लिक स्पीकिंग में 3 चीज़ें होती है। एक 1 to 1 जो कि हम आसानी से एक दूसरे से बात कर पाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग जब हम लोगों के साथ ज़्यादा लोगों के साथ बात करते हैं, और एक सेल्फ टॉक। तो जो 1 to 1 है वो एक डिफरेंट स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग एक डिफरेंट स्किल है, परंतु सभी स्किल्स लर्नेबल स्किल है। और एक है सेल्फ टॉक जो हमने खुद से बात करते हैं, वो एक अलग स्किल है। परंतु जब हम ये लर्नेबल स्किल है, हम जब सीखेंगे तभी हम इनमें अच्छे होंगे। तो हमें खुद पर मेहनत करनी चाहिए, और जब हम मेहनत करते हैं तो हम बेहतर ज़रूर होते हैं, परंतु एकदम सफलता नहीं मिलती। और क्योंकि इसमें 3 चीज़ें चाहिए। बॉडी लैंग्वेज जो कि 55% है, वोकल वैरायटी जो कि 38% है, और कंटेंट 7%। तो तीनों चीज़ों
मैं अगर हम बेहतर होंगे तब हम अच्छे पब्लिक स्पीकर होंगे। तो उसके लिए वक्त लगता है। जब हम वो किसी भी स्किल को टाइम देंगे और अगर हम उसमें मास्टर होना चाहते हैं तो हमें कम से कम 10,000 घंटे देने पड़ेंगे। तो जो हम सोचेंगे वो हम बनेंगे। अगर हम कुछ बनना चाहते हैं, जैसे मैं पब्लिक स्पीकर बनना चाहती हूँ, तो मुझे अपना टाइम, एनर्जी और फोकस देना पड़ेगा और मैं दे रही हूँ। हमें कंसिस्टेंट होना चाहिए, हमें नए नए तरीके अपने काम को करने के ढूंढने चाहिए और रोज़ रोज़ मेहनत करनी चाहिए। जब हम मेहनत करेंगे तो हम सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। तो जो हम सोचेंगे वो हम बनेंगे। तो हमें बड़ा सोचना चाहिए और वो बड़े बड़े काम करने के लिए बड़ी मेहनत करनी चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो मैं तो पूरी अपनी एनर्जी और फोकस के साथ अपना काम कर रही हूँ और निरंतर मेहनत करती हूँ। चाहे आज नहीं तो कल रिज़ल्ट ज़रूर मिलते हैं अगर हम मेहनत करते हैं। कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई स्लो लर्नर। तो मैं अपने आप को एक स्लो लर्नर समझती हूँ और मैं खुश हूँ जो भी मैं कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। तो हम सभी को खुद पर काम करना चाहिए। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो और अच्छा इंसान बनो। सो ये मेरे थॉट्स इस टॉपिक के रिगार्डिंग। आप अपने बताइए। धन्यवाद।